थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी के बाद अब हमें पढ़ना है थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसमें हम इससे पहले बता चुके हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से रिलेटेड। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस इसमें वर्क करता है। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, यह हार्मोन हाइपोफाइसियल सिस्टम के थ्रू पिट्यूटरी में आता है और यहाँ पर आकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि यहाँ से हार्मोन TSH निकले, यानी TSH का सिक्रेशन यहाँ से होता है पिट्यूटरी से। ये TSH ब्लड के थ्रू पहुँचता है थायराइड ग्लैंड पे। ये जो सेल्स बनी है ये फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड है, इन्हें कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। इन सेल्स में जब पहुंचता है तो जैसे कि हम इससे पहले बता चुके हैं कि जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं और उसकी पूरी मैकेनिज्म हम इससे पहले बता चुके हैं कि जब ये इससे अटैच होता है तो पहले G प्रोटीन से जुड़ता है, G प्रोटीन के थ्रू फिर साइक्लिक AMP और AMP के थ्रू फिर आखिर में एक P यानी प्रोटियोकाइनेज एंजाइम बनता है जो कि न्यूक्लियस में जा करके और फिर स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। वो स्पेसिफिक प्रोटीन निकल करके बाहर यहाँ पे ये तैयार होती है और ये पूरी प्रोटीन TSH के ही सब्सिट्यूट करवा करके ये प्रोटीन बनाता है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। इसके अंदर जो अमीनो एसिड होता है वो टायरोसिन होता है। इसका स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर टायरोसिन का। ये थायरोग्लोब्यूलिन की प्रोटीन चेन तैयार होती है। अब थायराइड हार्मोन बनने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक थायरोग्लोबिन बन गया, प्रोटीन की चेन बन गई। अब हमें चाहिए आयोडीन। आयोडीन ब्लड में होता है लेकिन ब्लड में आयोडीन का कंसंट्रेशन कम होता है, यहाँ ज़्यादा होता है। तो अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? तो इसके लिए सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है। सोडियम के थ्रू ये सोडियम के साथ आयोडीन भी सिम्पोर्ट हो जाता है, यानी कि सिम्पोर्ट हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर ये आयोडीन जो है जब सेल में पहुंचता है तो कुछ स्पेशल प्रोटीन होती हैं, वो इस आयोडाइड फॉर्म में होता है। ये आयोडाइड को ये सेल से बाहर ल्यूमेन में ऑफ द ग्लैंड के ल्यूमेन में भेज देती हैं। अब उसके बाद इन दोनों आयोडाइड का आयोडीन में कन्वर्जन, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते होता है। इसके लिए एक एंजाइम काम करता है इसमें जिसका नाम करता है, उसको कहते हैं थायराइड परऑक्सीडेज। ये एंजाइम काम करता है और ये एंजाइम आयोडाइड को आयोडीन में चेंज कर देता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। अब ये आयोडीन को, यही एंजाइम इस आयोडीन को ये जो टायरोसिन मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ अटैच करता है। तो दो आयोडीन हैं, दो अटैच हुए, दो आयोडीन हैं, यहाँ दो अटैच हुए, कहीं एक अटैच हुआ, कहीं दो। तो जहाँ दो अटैच हैं इसे कहते हैं DIT, डाई आयोडोथायरोनिन, थायरोग्लोब्यूलिन। और यहाँ पे दो अटैच है, ये जिसका DIT। जहाँ पर एक अटैच है मोनो आयोडोथायरोग्लोब्यूलिन। तो ये इस तरह से इनका अटैचमेंट होता है। उसके बाद फिर यही एंजाइम इनको कपल्ड करता है। ये दो अटैच होते हैं, ये दो जुड़ते हैं। जब दो DIT जुड़ता है तो T4 बनता है, यानी टेट्रा आयोडोथायरोनिन बनता है। जब DIT MIT जुड़ते हैं तो T3 बनता है, यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन बनता है। ये T3 मतलब ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 का मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं। दोनों को मिलाकर के थायराइड हार्मोन कहते हैं। अब ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह का, ये जो है ये सेल के अंदर जो है वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर आता है और एक वेजाइकल के अंदर घिर जाता है। अब इस वेजाइकल से अटैच से एक लाइसोसोम एंजाइम एक्ट करता है। वो लाइसो एंजाइम एक्ट करता है, ये ये जो DIT और TIT इस पर चेन में लगे हुए हैं, इन चेन से इनको अलग करता है और अलग करके ये ब्लड में इनको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ब्लड में भेज देता है। तो ये जब ये निकला तो ये हो गया T4, 4 आयोडीन है, ये 4 आयोडीन मॉलिक्यूल T4, यहाँ पे 3 आयोडीन है T3। तो T4 T3 हार्मोन यहाँ पे ब्लड में जो है वो
यहाँ पे ब्लड में ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये ब्लड में सेंड कर दिया जाता है इन सेल के थ्रू। तो यहाँ लाइसोसोम ने वर्क किया, तो इस तरह से ये हार्मोन यहाँ पे रिलीज हो गया। अब इस हार्मोन को आगे ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो लीवर से एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसे कहते हैं थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, वो एंजाइम जो है वो प्रोटीन जो है वो इनके साथ अटैच होती है और इसको फिर उस प्रोटीन के साथ अटैच होकर के ये ग्लोब्यूलिन जो है ये जो है T4 और T3 ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये हो गया थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, TRH रिलीज हुआ, यहाँ से TSH रिलीज हुआ पिट्यूटरी से, CSH ने यहाँ से स्पेशल प्रोटीन का फॉर्मेशन कराया, इस प्रोटीन को थायरोग्लोब्यूलिन कहते हैं। फिर उसके बाद आयोडीन का एब्जॉर्प्शन हुआ, आयोडीन को आयोडाइड फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ, आयोडाइड को आयोडीन में उसका ऑक्सीडेशन हुआ, TPO ने किया, थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम ने। फिर इस एंजाइम इस आयोडीन को इस टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच किया, तो जहाँ पर 2 अटैच हुए उसका नाम DIT, जहाँ पर 1 अटैच हुआ वहाँ MIT, डाईआइडोथायरोनिन और मोनोआइडोथायरोनिन। फिर इसी एंजाइम ने इनकी कपलिंग की, यानी DIT को DIT से मिलाया तो T4 बना, DIT को MIT से मिलाया तो T3 बना। T4 को थायरॉक्सिन कहते हैं और T4 T3 को मिला करके थायराइड हार्मोन कहते हैं। फिर ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एंडोसाइटोसिस के सेल के अंदर पहुंचता है। फिर सेल के अंदर लाइसोसोम एंजाइम होता है जो इस कपलिंग को जो होती है इनको अलग करता है। तो 4 वाला ग्रुप जब अलग होता है तो T4 बनता है, 3 वाला ग्रुप अलग होता है तो T3 बनता है। तो T4 T3 ये ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं, ये काम लाइसोसोम करता है, ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं। अब ब्लड में इसको कैरी करने के लिए लीवर से एक प्रोटीन रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन। वो इन हार्मोन्स को से बाइंड होकर के इसका ट्रांसपोर्ट ब्लड में कराता है। तो ये है थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन।